इस प्रकार स्वरों के नाम लिखकर सीखने से फायदा है या नुकसान? प्यारे साथियों, बहुत ऐसे साथी हैं जो प्रॉपर इस तरीके से स्वरों का ऐसे कोई नाम रखकर, जैसे इसे साम मान लेते हैं, रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे नाम चिपका देते हैं कि ये फला सुर है। तो ऐसा करने से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान, यह चीज आप जानेंगे बहुत ही डिटेल में। और क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर बहुत ही क्लियरली आप समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं प्यारे साथियों, कि आप संगीत सीखने का शौक रख रहे हैं, कोई भी गाना गाने का, कोई भी गाना बजाने का शौक रख रहे हैं, और सिर्फ 7 सुर याद रखने की औकात नहीं है आपकी, तो क्या संगीत सीखेंगे आप जब 7 सुर को आप अपने दिमाग में नहीं बैठा पा रहे हैं, अपने मन में नहीं बैठा पा रहे हैं कि इसको सा कहते हैं, इसको रे कहते हैं, इसको गा कहते हैं, मा पा धा नी सा कहते हैं, तो क्या संगीत आप सीखेंगे? आप खुद बताइए। सिर्फ 7 सुर जब आप नहीं दिमाग में बैठा पा रहे हैं तो क्या सीखेंगे? छोड़ दीजिए संगीत सीखना। हाँ प्यारे साथियों, नहीं सीख पाएंगे अगर आप ये तरीका अपना रहे हैं ना। देखें क्या है कि ये जो तरीका है ना, यह वो तरीका है कि कोई भरी दोपहरी में, यानी कि अच्छी धूप खिली है, अच्छा उजाला है, और उस उजाले में आपकी दोनों आंखें बंद करके आपको रास्ता दिखा रहा है। समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एकदम से उजाला है, दिन निकला है, सब चीजें हैं, हाँ सभी चीजें दिख रही हैं, और उस उजाले में कोई आपकी दोनों आंखें बंद करके आपको रास्ता दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे आपको जाना है। मान लीजिए कहीं आप रह रहे हैं, वहां से 50 किलोमीटर दूर कहीं आपको लेकर चला गया वो, आपकी आंखें बंद करके, और वो आप रास्ता कभी नहीं देखे हैं, तो आप जा पाएंगे दोबारा? कभी नहीं जा पाएंगे। और यहां यही चीज हो रहा है, आपके साथ यही चीज हो रहा है। यह वह सहारे हैं जो आपको आपके पैरों पर खड़े नहीं होने दे रहे हैं। हाँ प्यारे साथियों, और बहुत सारे मेरे साथी मेरी बात का बुरा भी मान सकते हैं कि यह आप क्या बता रहे हैं, बट कोई बात नहीं। लेकिन जो सच्चाई है भाई, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप सहारे से चलेंगे तब तक आप संगीत नहीं सीख पाएंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ये लिखना हमारे लिए सही है कि ये नुकसानदायक है। बहुत ही डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैं जैसा कि अभी बताया ना कि एकदम उजाले में आंख बंद करके रास्ते दिखाने जैसा ये है। क्योंकि प्यारे साथियों, कोई भी गाना अगर हम ले लेते हैं, कोई भी गाना, मान लीजिए कोई गाना हम एक छोटा सा लेते हैं कि दिल के अरमा, मान लीजिए इतना ही लाइन लेते हैं। हाँ, तो मान लीजिए कहां से बज रहा है, इसे यहां से मान लीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, दिल के अरमा, तो आप क्या कहेंगे इसको? अब जैसे आपको पता है कि ये रे है, एक गा है, एक कोमल गा हो गया। मान लीजिए इस नोट पर कोई लेते हैं जो शुद्ध शुद्ध सुरों पर होगा। हाँ, तो जैसे एक प्यार का, यही लेते हैं, हाँ, जो शुद्ध सुरों पर है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। एक प्यार का, बस इतना ही लेते हैं, ठीक। तो देखें, एक प्यार का, तो सारे गा मा,
आपको पता चल गया, आप चूंकि आप लिखे हैं और कहीं से आप नोटेशन इसका देख लिए कि इसमें क्या लिखा है, सा रे गा मा। इसका नोटेशन आपको मिल गया कि ये फला फला नोटेशन है इतने लाइन का, तो वही हम यहाँ उतार देंगे और उतारने से क्या बन जाता है, वो आपका गाना बन जाता है कि एक प्यार का। ठीक, आप समझ गए कि भैया ये तो एकदम सरल है, सारे गामा पर ही है। लेकिन काम कहां गड़बड़ हो जाता है कि कोई कह दे कि भैया ये गाना यहां से अच्छा नहीं लग रहा है, आप सा से स्टार्ट ले रहे हैं बट सा से अच्छा ही नहीं लग रहा है, इसकी आवाज जम नहीं रही, थोड़ा सा और ऊपर करिए। कहां से करिए, आप रे से ले लीजिए, रे से स्टार्ट करिए, तब आप क्या करेंगे, तो सा तो इसमें दिख ही नहीं रहा है और आपके गाने में सा था, तो क्या करेंगे आप, वहां आप फंस जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, आपको संगीत बजाना या गाना नहीं आएगा, क्योंकि आपने सारे गा मा इस तरीके से रटा है, इसलिए इस तरीके से तैयार किया है, तो जब रे से कोई बोल दिया तो वहां आप फंस जाएंगे। ठीक, तो प्यारे साथियों, यहां आपको क्या करना है, इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है, बहुत ही नुकसान वाली चीजें हैं। मैं पहले ही बता दिया ना, बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है ये चीज, लेकिन ये क्लियर बात है कि जो लोग इन सब चीजों को ऐसे चिपका कर रियाज करते हैं, वो समझ लीजिए वो कुछ नहीं सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बस वो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, थोड़ी दूर, बस थोड़ी दूर चल रहे हैं, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं, आपको खुद पता है ये चीज। तो ये सहारे हैं जो हमें अपने पैरों पर खड़े नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि हम देख लिए कि भैया सारे गाना लगा है तो ये गाना बच जाएगा, कोई बोल दिया तो वहां हम गिर जाएंगे, फटाक से फंस जाएंगे। नो, तो आपको तरीका कौन सा अपनाना है, रास्ता कौन सा अपनाना है, जिससे कि आप कोई भी गाना, कोई भी म्यूजिक पार्ट सरलता से बजा पाए। देखें, ये सारी चीजें एकदम सीक्वेंस में हैं, सारी चीजें सीक्वेंस में हैं, और मैं आपको गलत सिद्ध कर सकता हूं कि ये सा नहीं है, ये रे नहीं है, ये गा नहीं है, ये मा नहीं है। इसे हम सा भी मान सकते हैं, रे भी मान सकते हैं, गा मा पा धा नी सा, यानी कि हर एक सुर, हर एक नाम है। नाम सिर्फ नाम मात्र का है, इतना समझ लें, नाम सिर्फ नाम मात्र का है। हर एक, जैसे ये धा यहां लिखा है ना, तो ये धा ही नहीं मात्र है, क्या है, सा है, रे है, गा है, मा है, पा है, धा है, नी है, सा है, सारा चीज है ये। समझ पा रहे हैं? तो आप किसी भी सुर को प्रॉपर ना समझिए कि ये फला ही सुर है, नो। जैसा भी मैं बोला ना, नाम सिर्फ नाम मात्र का है, काम क्या है, जो उसकी आवाज है वो हमारे काम की चीज है, हमें उस चीज को पकड़ना होता है। हम कहीं से भी किसी भी सुर को अपना सा बनाकर अगर स्टार्ट लेंगे, हम सीक्वेंस बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे किसी भी सुर से, तो वो सारे गामा जिस तरीके से आपको यहां से दिखाई दे रहा है ना, चाहे जहां से स्टार्ट लेंगे, अगर हम सही सीक्वेंस में चले जाएंगे तो वो एकदम क्लियर आपको लगेगा कि हाँ सारे गामा बज रहा है। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक ना, अगर हम यही चीज यहां से ले लें, तो इसको सा मान लें, तो क्या ऐसा नहीं होगा? आजमाते हैं, सा 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 रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। एकदम हुआ, कहीं दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक, एकदम क्लियर हुआ ना। अगर और हम नीचे से कर लें, मान ले यहां से अगर मान लेते हैं, इसको सा मान लेते हैं, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा।
देखें हर जगह से हो जा रहा है सारे गामा पाधा निशा, तो हम क्यों माने कि यहीं से है सारे गामा पाधा निशा? नो, मेन चीज ये है साथियों कि जैसे आपका ये कोई बिंदु हो गया, कोई सुर हो गया जिसको हम सा मान रहे हैं, ठीक, तो यहां से अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं या नीचे की ओर जा रहे हैं, मान ले कि यहां आ रहे हैं या तो यहां आ रहे हैं, तो इनकी जो आवाज है, ऊपर गए तो रे मिला, अभी शुद्ध स्वरों की हम बात कर रहे हैं, क्या मिला? रे मिला। तो रे है, यह फर्क नहीं पड़ता कि ये रे है कि गा है, क्या है, इसकी आवाज क्या है प्यारे साथियों, यह हमें मायने रखता है हमारे लिए कि ये जो अगला सुर है जिसका नाम रे है, इसकी आवाज क्या है। या नीचे जैसे आ गए हम यहां पर, तो मान लीजिए कि नी है, तो नी से कोई मतलब ही नहीं है कि नी नाम है कि धा है कि पा है कि मा है, नो, देखना है कि इसकी आवाज क्या है, आवाज से ही हमारा काम सारा होता है, बाकी चीजें ऐसे हैं, बाकी चीजें ऐसे हैं, सिर्फ नाम मात्र की, ठीक। अब देखें, हम आगे बढ़ते हैं और कि इनको हम और गहराई से कैसे समझ पाएं कि इन सब का काम हमें ना पड़े, कहीं से भी हम सा माने तो उसे पूरा कर लें। देखें प्यारे साथियों, ये मैं एक छोटा सा पैटर्न बनाया हूं, देखें कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। यहां देखें तो पूरे कितने मिला के सुर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये एक 8 हो गया हमारा आवर्तन पूरा करने के लिए, पर मेन 7 सुर हमारे हैं, ठीक ना? सा रे गा मा पा धा नी, ओके। तो ये हमारे साथ शुद्ध हुए। अगर हम सभी सुरों को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तार सप्तक का है सा, ठीक। तो आवर्तन पूरा करने के लिए इसे ले लिया जाता है, ओके, कोई बात नहीं। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे कि देखें अगर शुद्ध स्वरों की हम बात करें तो सा से, जहां से भी हम सा स्टार्ट करेंगे वहां से एक छोड़कर रे हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? एक छोड़कर रे हो जाएगा, और जहां रे है, रे से एक छोड़कर गा हो जाएगा, और गा से जस्ट सटा हुआ माँ हो जाएगा, और माँ से एक छोड़कर पा हो जाएगा, और पा से एक छोड़कर धा हो जाएगा, धा से एक छोड़कर नी हो जाएगी, फिर नी से जस्ट ऊपर सटा हुआ तार सप्तक का सा हो जाएगा, जैसा कि हमारे हारमोनियम पर एकदम करेक्ट दिख रहा है। देख लें आप, सा है, फिर बीच वाला हम इसको छोड़ दिए तो ये हमारा रे हो गया, फिर ये वाला हम छोड़ दिए तो ये हमारा गा हो गया, फिर जस्ट सटा हुआ माँ हो गया, फिर एक छोड़ देंगे हम ये बीच वाला तो ये क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा, फिर एक बीच वाला हम छोड़ देंगे ए वाला तो ये क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा, फिर एक बीच वाला हम छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नी हो जाएगी, फिर जस्ट सटा हुआ सा हो जाएगा। क्लियर है एकदम से ना? तो यह सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सा से एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, सटा हुआ माँ, एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, और सटा हुआ सा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत काम की चीज है प्यारे साथियों। इससे क्या है, अपना राग, थाट, पाल्टे, अलंकार चाहे जहां से आपकी इच्छा हो आप आराम से कर सकते हैं, और कोई भी गाना आप आराम से बजा सकते हैं। अभी मैं गाने का भी एग्जांपल दूंगा, इसी गाने का, ठीक। तो देखें, अगर मान लीजिए कि हम इसको यहां कर देते हैं इस पर, तो कैसा पैटर्न बन जाएगा? यह आपका क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, ये वाला, फिर ए वाला छूटकर ए वाला रे हो जाएगा, फिर ए वाला छूटकर आपका ए वाला गा हो जाएगा, फिर सटा हुआ माँ हो जाएगा, फिर ए वाला छूटकर ये वाला पा हो जाएगा, फिर ए वाला छूटकर ये वाला धा हो जाएगा, फिर यह छूटकर यह वाला नी हो जाएगा, फिर सटा हुआ सा हो जाएगा। तो देखें, जहां सा यहां था वहीं फिर से आपका तार सप्तक का सा आ गया, करेक्ट। इस चीज को आप ध्यान में रखें, ओके। अब इस तरीके से आप पैटर्न बनाकर चाहे जहां से स्टार्ट करेंगे वो एग्जैक्ट वही आएगा, कोई चेंजिंग वहां नहीं होगा, और यही सबसे कारगर तरीका है साथियों कहीं से भी सा बनाने का, सा रे गा मा पा धा नी सा। चाहे आप बिलावल थाट को कर रहे हैं, पहली सरगम को, या किसी थाट को कर रहे हैं, ये वाला सबसे कारगर उपाय है, ठीक। अब हम और आगे बढ़ते हैं गाने की तरफ, ठीक। तो जैसे हम मान लीजिए कि कोई साधारण सा गाना है कि यही मान लें कि एक प्यार का नगमा है, तो
एक प्यार का, तो हम सा कहां से माने थे? एक प्यार का, यहां से माने थे। हाँ, तो ये हम ऐसे ही बजा लिए। हाँ, जैसा कि हमारे हारमोनियम पर दिख रहा था, बट अगर ये चीजें नहीं होगी तो हमारा ये और अच्छा हो सकता है। अभी निकलेगा नहीं क्या ये? चलो कोई बात नहीं, हम लगा रहने देते हैं। यही चीज हम कहां से ले लें? कहीं से भी सा मानकर। हाँ, कहीं से भी मान लीजिए कि हम इस वाले को सा मान लेते हैं, ये इस वाले को, ठीक, इस वाले को सा मान लेते हैं, सा। हाँ, ये वाला हमारा क्या हो गया? सा हो गया। तो इसमें देखेंगे क्या था? सा रे गा मा लगा था ना, तो ये वाला हो गया हमारा, फिर एक छोड़कर ये वाला हो जाएगा, फिर एक छोड़कर ये वाला हो जाएगा, फिर ये सटा हुआ हो जाएगा। यानी कि ए वाला, ए वाला, ए वाला और ए वाला। अच्छा, इनको हम बजा कर देखते हैं क्या ये गाना निकलता है? ए ए ए ए, तो एक प्यार का, एक प्यार का, एकदम करेक्ट बजा साथियों, कोई दिक्कत ही नहीं आई। जैसा कि हमने यहां से बजाया था, हाँ, वही चीज हमने यहां से सा रख कर इस तरीके से, एक प्यार का, एकदम करेक्ट बजा। और वही अगर हम नीचे कहीं रख दें सफेद वाले स्वरों पर, मान लीजिए कि ये हमारा सा हो गया, तो सा, फिर एक छोड़कर ये हमारा रे हो जाएगा, फिर एक छोड़कर ये हमारा गा हो जाएगा और सटा हुआ मा हो जाएगा। हाँ, ऐसे। तो ये सा रे गा मा, सा रे गा मा, ठीक। तो देखते हैं, एक प्यार का, एक प्यार का, यहां से भी बज रहा है, और सा रे गा मा वो भी बज रहा है, गाना भी बज रहा है और सरगम भी बज रही है। आ? तो ये सिर्फ ना आपको भटकाने वाली चीजें हैं, ये आपको अंधकार में रखने वाली चीजें हैं, इन पर मत जाइए। नो, आप कहीं ये वाला तरीका अपनाकर कि कहीं से भी हम स्टार्ट करेंगे, जिस भी सुर से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा पहला सुर सा हो जाएगा, दूसरा सुर हम छोड़ देते हैं तो तीसरा सुर पे हमारा रे आ जाता है, फिर चौथा सुर हम छोड़ देते हैं तो पांचवें पे हमारा क्या आ जाता है? गा आ जाता है, फिर छठे पे हमारा मा आ जाता है, फिर सातवां हम छोड़ देते हैं, आठवां पे हमारा पा आ जाता है, फिर नौवां को हम छोड़ देते हैं, फिर 10वां पे हमारा क्या आ जाता है? धा आ जाता है, फिर 11वां हम छोड़ देते हैं, फिर 12वां पे हमारा क्या आ जाता है? नी आ जाता है। यह पैटर्न आप याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। कोई भी पाल्टा अलंकार राग थाट, कोई भी गाना चुटकियों में प्ले करेंगे साथियों, गारंटी है। तो इस तरीके से आपको चलना है, इन सब चीजों के पीछे मत भागिए, इसको दिमाग में बैठाइए। इसको भी रटना नहीं है, ये मैं दिखा दिया तो ये ना सोचिए कि आप भी ऐसे बनाकर फिर यहाँ करें। नो, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, जो मैं बताया इस चीज को आप बैठा लीजिए, ठीक, सारा काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।